आज हम सोशलॉजी के जीके के प्रश्न बताएंगे, समाज शास्त्र के जीके के प्रश्न बताएंगे। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। जातक। अजंता की चित्रकारी में जातक का निरूपण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में। देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। कुषाण काल में। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर था? काशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। उज्जैनी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों में तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? पल्लव चालुक्य, चोल, कल्याण के परवर्ती चालुक्य, गोलकोड़ा अहमदनगर से के सुल्तान, विजयनगर, बहमणी साम्राज्य। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। गोलकोड़ा और अहमदनगर के सुल्तान, इन्होंने तुंगभद्रा दोआब की लड़ाई नहीं लड़ी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजकुमार एलारा ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित है? पशुपति, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। पत्थर, पेड़ और पशु। ईंट की कृत्रिम गोदी ढाई यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। आंसर देखते हैं इसका कौन सा सही है। लोथल। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सुअर। इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। भैंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदारो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर देखते हैं मुंडक से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? नालियाँ, एक कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। शिखर सहित मंदिर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? धम्मपद, वेद, मेघदूत, दीघ निकाय। अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। मेघदूत। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वाणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा, व्यापारी, स्त्रियां तथा शूद्र। स्त्रियां तथा शूद्र। बौद्ध धर्म समाज ने दो वर्ग जोड़े थे, स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध, महापरिनिर्वाण। इसका आंसर सही है जन्म। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा गांधार कला से संबंधित था? चालुक्य, गुप्त, कुषाण, मौर्य। देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। कुषाण काल। गांधार कला में कुषाण काल। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? गया, राजगृह, सारनाथ, सांची। देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। सारनाथ में। पहला बौद्ध उपदेश सारनाथ में दिया था। 11वीं सदी में अतुल द्वारा लिखित मुशीक वंश में एक वंश का वर्णन है। इस वंश ने निम्नलिखित आधुनिक भारतीय प्रदेशों में से किस
एक के भाग पर शासन किया था? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड। इसका आंसर है पुलकेशिन सेकंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पहले आया? अल्बरूनी, फाहियान, ह्योसांग, मैगस्थनीज। भारत में सबसे पहले मैगनीस्तीज आया। कल्लड़ की राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन पर महत्वपूर्ण स्रोत है? प्राचीन कामरूप, मौर्योत्तर मगध, मध्यकालीन राजस्थान, प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर। सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? चोल, चेर, चालुक्य, चेदी। चालुक्य वंश का। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसकी जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी, मोसोटोमियाई, मिस्री, फारसी। सिंधु घाटी। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। ज्ञान प्राप्त करना बुद्ध का अर्थ होता है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उत्कीर्ण है? चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, विक्रमादित्य की, स्कंदगुप्त की। समुद्रगुप्त की। वेदों को जाना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान, शिक्षा। वेदों को माना जाता है श्रुति। वेदों को माना जाता है श्रुति माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जात, समाज। व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु। शाक्य वंश से थे बुद्ध। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका आंसर देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय में चीनी यात्री फाहियान आया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी से। पक्की ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। शक सम्मत किसने और कब शुरू किया? इसका आंसर देखते हैं। कनिष्ठ ने सन 78 ईस्वी में। शक सम्मत किसने शुरू किया था? कनिष्ठ ने। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी प्रबंध किस घटना से आया? तीसरे बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, उसका बौद्ध धर्म का अपनाना, सीलोन को उसका मिशनरी भेजना, कलिंग युद्ध। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मागुप्त, बृहद्रथ। आंसर देखते हैं उपगुप्त। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। भूमि करों में वृद्धि और व्यापार तथा वाणिज्य करों में कमी। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई? ह्यूएन-सांग के मानव द्वारा पहली धातु थी। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। देखते हैं इसमें कौन सा सही है। कॉपर। सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजी गई यूनानी राजदूत था। कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटस, मैग्नेसियस, जस्टिन, मैगस्थनीज यूनानी राजदूत था। ह्यूएन-सांग किसके शासनकाल में दौरान भारत आया? हर्षवर्धन के में। ह्यूएन-सांग
हर्षवर्धन के समय में आया। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से के साथ। अब देखते हैं इसका आंसर, भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है, हाइडस्पस में। सेल्यूकस निकेटस पराजित किया था। आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है नगर सभ्यता, कृषिक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पुराण पाषाण सभ्यता। नगर सभ्यता। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया। देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है, सेल्यूकस निकेटर के पास। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है, विशाल स्नानागार। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है, व्यावसायिक श्रम विभाजन।